पिछले 4-5 महीनों से हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल गई है। हज़ारों लोग बीमार पड़े हुए हैं और न जाने कितने ही बीमार होकर अस्पतालों में आ रहे हैं। इन सब पर कोरोना का कहर बरसा है और जो लोग इस महामारी से बचे हुए हैं उनका रहन सहन भी बिल्कुल बदल गया है। ये वायरस 2019 में चीन के वुहान शहर में पहली दफ़ा सामने आया था। उसके बाद दुनिया में सब कुछ उलट पुलट हो गया। शुरुआत तो वुहान से ही हुई, जहां पर पूरे शहर की तालाबंदी कर दी गई। इटली में तो इतनी बड़ी तादाद से इस वायरस की वजह से लोग मरे कि दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। ब्रिटेन के शहर लंदन में पहली दफा पब, थिएटर, क्लब सब कुछ बंद है। लोग अपने घरों में पूरी तरह से बंद है। दुनिया भर में उड़ानें बंद कर दी गई और करोड़ों लोग सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मजबूर हो गए हैं। ये सारे कदम इसलिए उठाए गए हैं क्योंकि नए कोरोना वायरस के फैलाव को किसी तरह से रोका जा सके और इससे लगातार बढ़ती हुई मौतों के सिलसिले को थामा जा सके। इस बीमारी के चलते हमारे मौसमों में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। क्या है वो बदलाव, आइए जानते हैं। पोल्यूशन में भारी कमी। इन बीमारियों का एक नतीजा ऐसा भी निकला है जिसकी किसी को भी उम्मीद ना थी। अगर आप लाहौर में एयरपोर्ट वाली साइड पे निकलें तो पूरा मंजर आपको बदला बदला नजर आएगा। जहां पर कचरे के ढेर और हर वक्त कचरा होता था, उधर बिल्कुल सफाई हो चुकी है और उसके अलावा तमाम आबो हवा भी साफ होती नजर आ रही है। सुबह आंख अलार्म से नहीं बल्कि परिंदों की चंचलाहट से खुलती है, जिनको हम तो बिल्कुल ही भूल चुके थे। और चाय का कप लेकर बालकोनी में जाएं तो नजर ऐसे आसमान पर पड़ती है जो हमको अजनबी सा नजर आता है। इतना नीला आसमान लाहौर में रहने वाले लोगों ने जिंदगी में पहले शायद नहीं देखा हो। आसमान में उड़ते हुए रूह जैसे बादल बेहद दिलकश नजर आ रहे हैं। रात के आसमान में जो तारे पहले नजर नहीं आते थे या बिल्कुल कम नजर आते थे, अब वो पहले से ज्यादा दिलकश और ज्यादा नजर आ रहे हैं, जो कि पोल्यूशन की वजह से दिखना बंद हो गए थे। सड़कें वीरान तो हैं पर मंजर साफ हो गया है। सड़क पर लगे पौधे एकदम साफ और फूलों से गुलजार हैं। हर जगह पर दिलकश मंजर नजर आ रहा है। ऐसी ही दिलकश मंजर दुनिया के सभी शहरों में देखने को मिल रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना दुनिया के लिए एक बड़ी सजा बनकर आया है, बड़ा एक कहर बनकर आया है। हजारों लोग इस वायरस का लुकमा अजल बन चुके हैं और नहीं, इसने अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी हिला कर रख दिया है। उसकी भी हालत खराब हो चुकी है। इन सब चुनौतियों के बावजूद एक बात तो 100% ही सच है कि ये दुनिया का लॉकडाउन हमारे मौसम और आबो हवा के लिए बहुत ही खुशनुमा साबित हुआ है। हमारी हवा इर्द गिर्द के मौसम धुलकर बिल्कुल साफ हो चुका है। दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से तमाम फैक्ट्रियां ही बंद हैं। ट्रैवलिंग करने के लिए तमाम बसेस और सब कुछ ट्रैवलिंग के लिए बंद है और इसके अलावा बैंकों की भी बड़ी बुरी हालत है और लाखों लोग बेरोजगार होकर घर पे बैठ गए हैं। और इसके अलावा शेयर बाजार भी औंधे मुंह आ गिरा है। लेकिन इन सब के बावजूद एक अच्छी बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड और उसके फैलाव रुक गया है। दोस्तों, अगर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की बात करें तो उसमें पिछले साल की तुलना में इस साल पोल्यूशन 50 गुना कम है। इसी तरह चीन में कार्बन के इस्तेमाल में भी 25% की कमी आई है। चीन के 6 बड़े पावर हाउसेज में 2019 के आखिर में ही कोयले के इस्तेमाल में 40% की कमी आई है। वहीं यूरोप की सैटेलाइट से ली गई पिक्चर ये बताती हैं कि इटली वाली साइड में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल भी बहुत कम हो गया है। लॉकडाउन के बाद कुछ लोगों का ये कहना है कि इस बीमारी को माहौल की बेहतरी के तौर पर नहीं देखना चाहिए। इसके अलावा ब्रिटेन और स्पेन की भी कुछ ऐसी ही कहानियां हैं। अभी तो सब कुछ बंद है और कार्बन का इस्तेमाल भी रुक गया है, लेकिन दुनिया जब फिर से दोबारा अपने रूटीन में आएगी तो ये फिर से उसी तरह से स्टार्ट हो जाएगा। अपनी माहौल की आलूदगी में जो हम बदलाव देख रहे हैं, क्या वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे?
दुनिया का 23% तो गाड़ी और जहाज की आलूदगी से निकलता है। अभी तो लोग घरों में बंद हैं, ऑफिस का काम भी घर से ही कर रहे हैं, अपनी फैमिली और दोस्तों को टाइम दे पा रहे हैं। मुश्किल की इस घड़ी में लोग शायद ये समझें और बेवजह गाड़ी बाहर निकालने से परहेज करें। अगर ऐसा होता है तो मौजूदा माहौल इसी तरह से लंबे टाइम तक अच्छा और साफ रह सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए तो ऑफिस आना जाना और दिल लगा के काम करना ही जिंदगी का मकसद होता है। इन दिनों तो उनको घर में बैठना भी बिल्कुल नहीं भा रहा होगा। वो तो इस लॉकडाउन को कैद की तरह देख रहे होंगे। हो सकता है कि वो प्लानिंग कर रहे हों जैसे ही लॉकडाउन हटेगा और वो फिर से घूमने के लिए निकलेंगे। अगर ऐसा होता है तो बहुत जल्द दुनिया की आबो हवा पहले की तरह ही आलूदगी ख्वेज हो जाएगी। ऐसा पहली दफा नहीं है कि किसी महामारी के चलते कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम। इतिहास में इसकी कई मिसालें मौजूद हैं। यूरोप का कहना है कि 14वीं सदी में छोटे चीचर के आए और इसके अलावा कोई भी महामारी के बाद माहौल की आलूदगी में कमी देखी गई है और माहौल साफ हो गया है। तो खेती की ज़मीन भी खाली हो गई और महामारियों के चलते बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। वहाँ ऐसे जंगली पौधे और घास पैदा हो गए जिससे ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने लगा। आज के दौर में तो हम मेडिकल साइंस के हिसाब से भी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि नए कोरोना वायरस से इतनी मौतें तो नहीं होंगी जितना पिछली महामारियों के चलते इंसानों की मौतें हुई थी। इसलिए माहौल में बहुत ज्यादा बदलाव भी मुमकिन नहीं है। यह बदलाव महज उतना ही होगा जितना कि 2008 और 2009 की मंदी के दौरान देखा गया था। फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से उस टाइम भी कार्बन के इस्तेमाल में कमी आई थी। 2008 और 2009 की मंदी के दौरान ये इस्तेमाल 1.3% ही था, जो 2010 में हालात ठीक होने के बाद बहुत तेजी से आगे बढ़ा था। जर्मन रिसर्चर का कहना है कि कोरोना वायरस की महामारी इस साल के अंत तक भी अगर रहती है तो जाहिर है पैसे की कमी के चलते मांग में भी कमी आएगी। नॉर्वे के रहने वाले एक रिसर्चर का कहना है और इसका असर कार्बन के इस्तेमाल पर भी पड़ेगा। 2020 में हमारी अर्थव्यवस्था ठीक भी हो जाती है तो हमारे कार्बन के इस्तेमाल में 0.3% की ही कमी वाक़ आएगी। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि बड़ी कंपनियां इसके लिए सीधा ईंधन का इस्तेमाल करें। तरह मौजूदा वक्त में जान बचाना लोगों के लिए सबसे अहम मकसद बना हुआ है, वैसे ही लोगों को पोल्यूशन और इसकी आबो हवा के बारे में भी चिंतित होना चाहिए। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को अपनी आदतें बदलनी होंगी। अगर वो खुद नहीं बदले तो उन्हें जबरन ये माहौल और इसकी सख्तियां बदल देंगी, जैसा कि जापान के टोक्यो शहर में हुआ था। साल 2001 में यहाँ मोटर वाले रास्ते बंद कर दिए गए थे और लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने पर मजबूर किया गया। कोरोना वायरस की इस महामारी ने न जाने कितने के अपनों को उनसे जुदा कर दिया। हमारे जिस्म पर और हमारे ज़हनों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ना जाने कितनों का रोजगार खत्म हो चुका है। सब कुछ पहले जैसा कैसे होगा ये भी कुछ कहना नामुमकिन सा है। लेकिन इस महामारी ने एक बात साबित कर दी है कि पूरी दुनिया एक साथ खड़े होकर एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार है। तो यही जज्बा और अपनी इच्छा शक्ति अपने माहौल की आलूदगी से बचाने के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें उम्मीद है कि हम इस लड़ाई में हरे भरे जंगलात के जरिए जीत जाएंगे।